माँ तो सिर्फ माँ होती है जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता। दुनिया में माँ ही ऐसी होती है जो बिना स्वार्थ के अपने बच्चों को प्यार और दुलार करती है। करण अब बड़ा हो गया था, पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा देते हैं जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब करण और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ एक शहर में बस गए। कुछ दिनों के पश्चात करण के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली हो गई थी। कुछ दिन बाद करण अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। शहर में आकर करण की माँ खुद को अकेला पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी चाहती है, सो धीरे धीरे वह भी शहर में रहना सीख गई। लेकिन करण और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते कि ऐसा मत करो, ये मत करो, मतलब कि वे अपने आगे माँ को गवार, एक गांव की गवार की तरह ही समझते। लेकिन माँ का दिल तो बड़ा था, हमेशा से ही अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे भी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती। एक दिन की बात है, करण की पत्नी सुबह ऑफिस जल्दी जाना था और वह सब कुछ तैयार करके करण का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। इसके बाद करण भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया। फिर कुछ समय बाद करण की माँ ने देखा उसका बेटा खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास की एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी के बाहर व्यक्तियों का अंदर जाना मना था। सो फिर भी बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न करके मैसेज किया, लेकिन काम में बिजी था। सो माँ के मैसेज को ज़्यादा ध्यान न दिया, लेकिन माँ कब से बाहर इंतज़ार कर रहे थे। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच कई मैसेज किया, लेकिन करण का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह करण की माँ को चिंता होने लगी, लेकिन वह भी माँ का कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा और आज तो तय कर लिया कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह समझा देगा। यह उसका गांव नहीं जो अपनी मनमानी करती रहेगी। इस तरह शाम हो गया। अब करण घर जाने के लिए अपनी कंपनी से बाहर निकला तो देखा उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसके बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और कुछ पूछे बिना ही माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तो आप घर में खाली बैठे बैठे मैसेज करती रहती हैं और उसके बाद कंपनी में भी आ गई। आखिर यह आपका गांव नहीं है जो आप मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर करण की माँ ने खाने का टिफिन करण की आगे की ओर बढ़ा दिया, जिसे देखकर करण को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई है। इसके बाद करण की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की समझ ज़्यादा आ गई है, लेकिन मेरे लिए आज भी तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, जिसे बचपन से मैं आज तक पालते हुए आ रही हूँ। करण की भी आंखें खुल चुकी थी। आखिर उसकी माँ को उसकी परवाह थी, खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे ही माँ को डांट लगा रहा था। अब वह अपने किए पे बहुत ही पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह करण अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल देगा। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा, जिसके बाद माँ को अब शहर में भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब अपने बेटे से फिर से मिल लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें।